हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस विद पीएस। तो दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम आरआरसी प्रयागराज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे सीएन हाईलाइट वाले सेक्शन में आएंगे। इंपॉर्टेंट नोटिस सेकंड लिस्ट अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिविजनल मेडिकल कमेटी या बोर्ड फॉर लेवल कैंडिडेट अंडर सीएन 1/2019। क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड। जैसे इस पर आप टाइप करते हैं तो आपके सामने ये लिंक डाउनलोड करने का आ जाएगा। तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसको चलिए ओपन करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। और ये नोटिस सेकेंड डीवी के जो सभी छात्र थे 318 लोगों को सेकेंड डीवी में बुलाया गया, उनके मेडिकल कराए गए, जिसमें से कुछ लोग अनफिट पाए गए, उनके लिए ये नोटिस है। से आप देखेंगे लिखा है केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 1/19 के तहत लेवल 1 के पद के लिए उम्मीदवारों को 13/2 से 24/3 तक रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा प्रयागराज दस्तावेज सत्यापन के बाद एनसीआर के मंडल रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षण हेतु भेजा गया। तो इनका तो खैर बाद का डेट होना चाहिए, ये तो पहले वालों का डीवी हुआ था। अभी सेकेंड डीवी जो हुआ है उन्हीं के लिए, जिनमें से संलग्न सूची के अभ्यर्थियों को रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी फिट प्रमाण पत्र के द्वारा चिकित्सा कोटि B2 C1 C2 में फिट पाया गया है। चूँकि भर्ती में पद का आवंटन मेरिट आवेदन पत्र में दिए गए पद की वरीयता, चिकित्सा परीक्षण में फिटनेस की स्थिति एवं अभ्यर्थियों की कोटि में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। अतः निम्न चिकित्सा कोटि के कारण इन अभ्यर्थियों का पद आवंटित नहीं किया गया है, क्योंकि इनका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड कम है और पोस्ट अवेलेबल नहीं है इन मेडिकल स्टैंडर्ड की, इसलिए इन सभी को अनफिट पाया गया है। अब यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं नीचे, खैर शॉर्ट में मैं पढ़ करके बता दे रहा हूँ, ऐसे तो पढ़ेंगे तो लंबा ही लगेगा। ठीक है, अब अपील इस नोटिस जारी होने की तारीख के 30 दिनों के अंदर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। यदि आप अपील करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए बट रेलवे हॉस्पिटल में जो भी आपका मेडिकल हुआ है वो अच्छा नहीं है, तो इस केस में आप अपील करिए, जो कि आज से 30 दिन के अंदर शाम को 6 बजे तक स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत आप पहुंचा सकते हैं। अपील में उस कारण औचित्य का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार अपील कर रहा है। प्रोफार्मा बी के अनुसार उम्मीदवार सरकारी या निजी डॉक्टर से उस विशेषता या विशिष्टता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें उम्मीदवार अनुक्त पाया गया। मतलब जिस भी वजह से आपको अनफिट पाया गया है, उसी डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से आपको अपना फिट का सर्टिफिकेट बनवाना होगा और यहाँ पे आरआरसी को देना होगा। तभी आपका अगर सही पाया जाएगा तो आपको दोबारा मौका मिलेगा। इस तरह के प्रमाण पत्र में एक नोट शामिल होना चाहिए कि सरकारी निजी विशेषज्ञ विशेष चिकित्सा श्रेणी के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित शारीरिक और दृश्य मानकों की पूरी तरह होगी। मतलब जिससे भी आप करवाएंगे उसको ये पता होना चाहिए कि रेलवे का स्टैंडर्ड क्या है, क्या क्या चीज़ें रेलवे और किस स्टैंडर्ड को देखती है। प्रोफार्मा ए के अनुसार जो है आपको मानकों को अयोग्य घोषित किया गया है। जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे उस पर आपकी फ़ोटो और पहचान का निशान सरकारी या निजी जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अप्रमाणित होना चाहिए, मतलब वो अटेस्टेड करेंगे साइन। ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी अपने MCI या राज्य पंजीकरण संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। शिक्षा शुल्क उम्मीदवार द्वारा 1000 रुपये का आपको DD इस नाम पे इनके फेवर पे बनवानी है। FA-CO इसी को लिखवा लेना है। इनके फेवर पे आपको डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपये का बनवाना है, जो कि अगर आपका सही पाया जाएगा, अगर ये मेडिकल के लिए अपील आपका सही पाएगा तो ये रिटर्न हो जाता है। संबंधित अपीली प्राधिकारी प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज होंगे, जहां प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक की राय है कि अपील के मामले में फिर से जांच होनी चाहिए। वह उम्मीदवार की फिर से जांच करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का नामित कर सकते हैं। प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा विधिवत अनुमोदित मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों को आरआरसी प्रयागराज के माध्यम से उम्मीदवार को सूचित किया जाएगा यदि आपका अपील सही पाया गया तो। यदि निर्णय अनफिट से फिट में बदला जाता है तो वही चीज़ें हैं कि आपका जो है 1000 रुपये वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम और मेडिकल फिट मेमो, मतलब कि आपका जो भी मेडिकल फिट पाया गया, अनफिट पाया गया, वो लिखा है। जैसे पहले नंबर पे इनका फिट इन OH MD विदाउट ग्लास, विदाउट ग्लास आपका जो है OH और MD आ रहा है, इस वजह से आपको अनफिट यहाँ पे पाया गया है पोस्ट के लिए।
ऐसे ही सभी का यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपना अपना जो भी है डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो आपकी जानकारी में जो भी आपसे बेटर है कोई जानकारी में डॉक्टर वगैरह, उनसे इस चीज़ को कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 34 लोगों को टोटल नंबर दिए गए हैं। नीचे कुछ कलर विज़न वाले भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, डिफेक्टिव कलर विज़न वगैरह दिया गया है। तो ऐसे ही सबका अलग अलग रीज़न है जिस वजह से इनको अनफिट पाया गया। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड इससे बेटर होना चाहिए, या आपका उस टाइम पे कुछ ख़राब था, उस टाइम पे सिचुएशन ख़राब की आपकी हेल्थ की, जिसकी वजह से आप अनफिट हो गए, तो प्रेजेंट में अगर आपका ठीक ठाक है जो भी प्रॉब्लम थी, तो आप फिर ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और नोट वहाँ लिखा हुआ है, जो उम्मीदवार डीएमसी में उपस्थित नहीं हुए हैं वे अपील के पात्र नहीं, मतलब जो एब्सेंट ही थे मेडिकल में वो पात्र नहीं, वो कोई अपील नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि आरआरसी प्रयागराज द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद जारी मेडिकल प्रवेश पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अपने अपील के साथ संलग्न, मतलब मेडिकल के लिए जो आपको मिला हुआ था डीवी के बाद, उसको जो है अटेस्टेड करके आपको भी लगाना होगा इस अपील के साथ में। और ये आपको प्रोफार्मा दिए गए हैं, इस प्रोफार्मा को आप रेडी करवा लीजिएगा। जिस भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट से आप अपना फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उनसे इसको फिलअप करवा के, और उनका डिटेल भी एमसीआई नंबर या राज्य स्तर पे स्टेट पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो इनको ज़रूर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के इसी पे बनवा लीजिए, और इसको चाहे स्पीड पोस्ट से आरआरसी प्रयागराज को भेज दीजिए, चाहे तो आप डायरेक्ट विज़िट करके भी दे सकते हैं। तो जो आपको बेटर लगे, अगर आसपास के हैं तो डायरेक्ट विज़िट करके दे दीजिए, ज़्यादा ही बेटर रहेगा। थोड़ा सा आपको जानकारी भी इस बारे में मिल जाएगी वहाँ पे। तो बस यही चीज़ें हैं। और बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि फर्स्ट डीवी जो हुआ था उसमें भी 114 छात्र थे जो कि मेडिकली अनफिट पाए गए थे, तो उनका भी ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम में रेलवे क्रैकर्स वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं, और अगर कोई जो भी है ऐसा होगा सेम सिचुएशन का, तो आपको कुछ ना कुछ बताएगा या हेल्प कर सकता है। तो और इस चैनल वगैरह आपको मिल ही जाएंगे, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बस आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक ही है, और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।